टोंस नदी, और टोंस नदी के सामने ऊपर बना हुआ है करीब 100-150 साल पुराना झूला पुल, जिसे अभी बंद कर दिया गया है पैदल के लिए। कमज़ोर है ये पुल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था। टोंस के पास सांतरा नाम से इनका डाक बंगला है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। उसको जाने के लिए 1899 में ये बनाया गया था लगभग। टोंस नदी का ये बहाव है यहाँ। तो ये पुल है सल्ला गांव जाने के लिए, और 1899 में बनाया गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया था क्योंकि जीर्ण अवस्था में है। तो इस पे चलने का भी एक अपना अलग ही अनुभव है। हिल भी रहा है ये। मैं अभी जिस झूला पुल पे चल रहा हूँ 1899 का बना हुआ है ये, टोंस नदी के ऊपर, चूनी से आगे सल्ला गांव, और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जाने का ये रास्ता हुआ करता था। अभी इसको थोड़ा बंद किया गया है। तो एक वाकई जो है हिस्टोरिक पुल है ये, 1899 का बना हुआ। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी बना हुआ है। देखते हैं इसका इतिहास कब का बना हुआ है ये। और ये बड़े इंटीरियर क्षेत्रों में बनाए गए थे। टोंस नदी के किनारे पे है ये। इनका कंस्ट्रक्शन भी अलग ही तरीके का होता है। मुख्य भवन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सांद्रा है। काफ़ी शांत और सुरम्य जगह बसा हुआ है ये। रोड से कनेक्टेड नहीं है अभी, पैदल ही यहाँ आने का है। और ये लिखा भी हुआ है कब का बना हुआ है ये, फॉरेस्ट 1898 का बना हुआ है ये बंगला। और
बड़ा सिस्टम था इनको बनाने का, और स्थानीय मौसम के हिसाब से बनाए जाते थे लकड़ी के। और अभी भी अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है ये। और सामने नीचे बगल से ही बहती हुई टोंस नदी की मधुर आवाज़ भी सुनने को मिल जाती है यहाँ। तो ये उस ज़माने की बात है जब अंग्रेज़ अफसर पैदल पैदल भ्रमण किया करते थे गांव-गांव में, और हमारे हिंदुस्तानी लोग उनकी कुली बेगार प्रथा किया करते थे। उनका बोझ ढोना, उनको फ्री में लेके जाना, कई बार तो उनको कंधे पे ढो के ले जाना पड़ता था। और वो सब लोग इस तरीके के आलीशान बंगलों में आराम फरमाया करते थे, और हमारे हिंदुस्तानी उनकी आवभगत में लगे रहते थे। गांव-गांव में रूटीन था कि जहाँ से भी अंग्रेज़ बहादुर गुजरेगा, गांव उसकी बेगार करेगा। तो इसके खिलाफ़ आंदोलन भी हुए हैं, उत्तराखंड में भी हुए हैं, कुली बेगार प्रथा हुई है। तो ये सब इतिहास है इन बंगलों का। हालांकि आज ये बंगले देखने में हमको अच्छे लगते हैं और हम अंग्रेज़ों की तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनका एक अत्याचार सहा होगा, जुल्म सहा होगा, वाकई उनका तो मन करता होगा कि इनको पूरा निशानियाँ इनकी मिटा दी जाए। तो ये सब इतिहास में घटित हो चुका है। बंगला वो है, और मेन बंगले के अलावा भी ये अलग बनी हुई हैं। तो उस समय हो सकता है उनके साथ जो स्टाफ चलता होगा उनके लिए होंगे। घोड़े खच्चर बांधने की जगह भी होती होगी इनमें। तो ये इतिहास है। और काफ़ी पहाड़ी क्षेत्रों में ये बंगले उनके द्वारा बनाए गए थे। बस पर्पज़ यही था कि सर्वे करते थे और देखते थे हमारी भारत की संपदा क्या क्या संपदा है और क्या क्या उनके साम्राज्य के लिए काम आ सकती है। तो यही सब उनका था। लकड़ियाँ और यहाँ की जो रेलवे निर्माण हुआ, पूरा स्लीपर जो थे वो सब हमारे जंगलों की लकड़ियों के थे। यही उनका पर्पस था। और स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने इससे अलग भी किया होगा। जल जंगल ज़मीन जो स्थानीय लोगों के पास उसका स्वामित्व था, वो अंग्रेज़ों ने समाप्त किया होगा कि फिर अपने फ़ायदे के लिए उसका दोहन किया होगा। तो ये सब इतिहास है। लिखी गई है, मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्रो महेश्वर है, पत्रे पत्रे तदात्मनम वृक्ष राजा नमोस्तुते है। तो वाकई वृक्ष तो राजा ही होते हैं। और ये 1899 में बने हुए पैदल पुल पर, झूला पुल, पैदल चलने का एक अनुभव। नीचे बहती हुई टोंस नदी, लकड़ी का पुल है ये, झूला पुल, जो टोंस पार करने के लिए बनाया गया था 1899 में। बाग प्रदेश का काफ़ी ज़मीन के मामले में रिच विभाग है। और क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में ही इसकी स्थापना हुई थी, तो जहाँ जहाँ भी
प्राइम लैंड उस ज़माने में हुआ करती थी। वो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही वन विभाग के स्वामित्व में है। हालांकि वहाँ वन विभाग की कोई एक्टिविटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो लोग हमारे स्कूल्स और हॉस्टल्स के लिए बड़ी समस्या करते हैं ज़मीन देने में। और ऐसी जगहों पे तो हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज होने चाहिए, लेकिन ये सब इनके रेजिडेंशियल के लिए ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। अब इनको बड़ी जगह है, ऐसी अच्छी ज़मीनें हैं, लेकिन पेड़ भी नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी वो वन विभाग जो है उनके ही उसमें है। वन गुज्जर लोग हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं और बड़ी संख्या में पशु पालन भी करते हैं। ये इनकी भैंसें हैं और बच्चे भी इनके बचपन से ही स्कूल नहीं जा पाते और अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं पशुओं के रखरखाव में। और अच्छा इनका दूध बिकता है। यहाँ मोरी में अधिकांश दूध सप्लाई इन्हीं की है और 60 रुपये लीटर दूध ये बेचते हैं।